अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और आज हम बात करेंगे अरशद नदीम के बारे में कि किन किन लोगों ने जो है उन्हें इनामात से नवाजा है। वैसे तो ये उनकी अपनी अचीवमेंट्स हैं कि अल्लाह पाक ने उन्हें पाकिस्तान के हवाले से सुरखरू किया और अल्लाह उन्हें मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए। तो माशाल्लाह उन्होंने जूलियन थ्रू 92.97 पर फेंक कर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो कि 32 साल से पहले पाकिस्तान के हवाले नहीं था। अब ये रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान के पास है। आप देख सकते हैं, मैं भी सुबह सुबह की वॉक करने आया था खेतों में और मुझे अरशद नदीम के बारे में लिखना पड़ा, बोलना पड़ा। ये मेरे पीछे खेत हैं। सुबह सुबह ये देखिए जी, मस्जिद भी है छोटी सी, ये रोड चल रही है और ये मैं हूँ। तो हम बात करेंगे अरशद नदीम के बारे में। अरशद नदीम पाकिस्तान के शहर मियाँ चन्नू में एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ और सरकारी स्कूल में पढ़ा। इससे पहले उनका जो शौक़ था वो क्रिकेट था, लेकिन उन्होंने अपने वालिद साहब के कहने पे जूलियन थ्रो वाला शोबा अपनाया और आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नामज़द किया। हमें खुशी इस बात की है कि वो पाकिस्तानी है और एक जो है अपना अचीवमेंट्स पाकिस्तान के हवाले कर दी। सबसे पहले जी, लेकिन अपना हमारे जो पाकिस्तान के मशहूर सिंगर हैं, नामवर गुलकार पंजाबी, हमारे बचपन के, जिनके हम शौक़ से गाने सुनते थे अपनी शादियों में, जनाब अबरारुल हक साहब, उन्होंने भी अरशद नदीम साहब को 1.5 मिलियन, जो कि तकरीबन 15 लाख रुपए जिन्हें कहते हैं, वो अरशद नदीम को गिफ्ट किया है। इसके बाद एक टोयोटा कंपनी है कारों की, उन्होंने भी अरशद नदीम साहब को एक टोयोटा क्रॉस गाड़ी की जो है वो गिफ्ट किया है उनकी इस अचीवमेंट पर। फिर सोलर और इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनी है पाकिस्तान की, प्रीमियम है या प्रीमियर है, उन्होंने जी एक मोटरसाइकिल अरशद नदीम साहब को गिफ्ट की है। मैं ये कहता हूँ कि देखें, अरशद नदीम जो कि इस गेम में बुनियादी सहूलतों से भी मुतासिर था, जबकि हमारे हमसाए मुल्क इंडिया, भारत के पास जो जूलियन थ्रो है वो 177 है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है। और भारत के खिलाड़ी ने कई इंटरनेशनल ट्रेनिंग ली होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ी अरशद नदीम साहब का जो है वो मुकाबला ना कर सके और अल्लाह ताला ने अरशद नदीम साहब को सुरखरू किया। इसके साथ ही और भी बहुत से लोग जिन्होंने अरशद नदीम साहब को गिफ्ट दिए, जिनमें हमारे मौलाना तारिक जमील साहब, मजहबी स्कॉलर जो हैं, उन्होंने भी अरशद नदीम साहब को चेक गिफ्ट किया। और FBR की तरफ से भी एक छोटा सा गिफ्ट अरशद नदीम साहब को मिला, और वो ये कि उनकी जो प्राइज़ मनी है, इनाम है, उसके ऊपर FBR की तरफ से कोई टैक्स लागू नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ, देखिए जी, अरशद नदीम साहब की जो अचीवमेंट है ये पूरे पाकिस्तान की अचीवमेंट है।
पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जो कि पाकिस्तान के हवाले हुआ। हम इस बात पर तो खुश हैं कि यार ये अचीवमेंट पाकिस्तान के हवाले कर दी गई, ये अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे हवाले हो गई, या अरशद नदीम की काबिलियत की वजह से हमारे पास आ गई। लेकिन इसके बाद जो ये लोग दुकानदारी सजाए बैठे हैं अपनी, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हम अगर इंडिया को देखें तो उसके पास 177 177 चिल्ड्रन ट्रूप पड़े हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है। ये जो लोग अब इनामात दे रहे हैं, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई चेक दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई कैश कर रहा है, ये लोग पहले कहाँ थे? इन्होंने पहले ऐसा एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया कि अब अरशद नदीम की काबिलियत को हम इस तरह उछाल उछाल के अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को पहले सपोर्ट करना चाहिए था, ताकि अरशद नदीम को बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मिलनी चाहिए थी, जिससे वो महरूम रहा। वो घर में ही अपनी ट्रेनिंग करता था, अपने गांव में ही मियाँ चन्नू के इलाके में जो है वो अपनी ट्रेनिंग सेशन को पूरा करता था, और आज अल्लाह ताला ने उसे कामयाबियां अता की हैं। इसके साथ और भी कई ऐसी बातें हैं जो अरशद नदीम की माँ कहती हैं कि जी मेरा बेटा, या उधर इंडिया के जो मतलब इंडिया का नीरज चोपड़ा, उसकी वालदा कहती हैं कि अरशद नदीम भी मेरा ही बेटा है, वो गोल्ड ले आया, मेरा बेटा नीरज चोपड़ा सिल्वर ले आया, दोनों मेरे ही बेटे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत माओ के हाथ में दी जाए तो कोई भी मुल्क जंग ही ना करे। माओ के दिल, माओ के दिलों में वो खमीरा है ही नहीं जो नफरत का आटा गूंथ सके। अरशद नदीम की वालदा कहती हैं कि नीरज चोपड़ा भी मेरा ही बेटा है, अरशद नदीम का भाई है, और अब माशाल्लाह बहुत ही अच्छा वेलकम किया गया अरशद नदीम का एयरपोर्ट पर, लाहौर एयरपोर्ट पर। सबसे पहले उसने आते ही रायमंड तबलीगी मरकज़ में फजर की नमाज अदा की, क्योंकि उनके वालिद साहब ने उनसे ये कहा था, नसीहत की थी कि आप सबसे पहले रायमंड मरकज़ जाना, तबलीगी अशोरा से मिले, मुलाकात की, नमाज अदा की, उसके बाद जो है वो घर वापस आए। अब जो है पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास लोगों के लिए, या मिडिल क्लास नौजवानों के लिए, जो अपनी काबिलियत में काबिल तो हैं, लेकिन बुनियादी सहूलतों की वजह से, या बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से, या उसमें उनकी महरूमियों की वजह से अपनी काबिलियत को या अपने आप को काबिल बनाने से कासिर है, नहीं बना पा रहे, उनके लिए अरशद नदीम एक मिसाल है कि आप खुद मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे, और जो है अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया भी नहीं करता। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और आप फिर गिले शिकवे करेंगे तो वो गलत बात है। मेहनत आपके हाथ में है, कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर हम अल्लाह से गिले भी शिकवे भी नहीं कर सकते। अगर हमारी मेहनत हमें कामयाबी अता नहीं करती तो इसमें कोई यानी कि भलाई ही की बात है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देते हैं, हमें मेहनत करते रहनी चाहिए, हमें अपनी मेहनत में, लगन में मगन रहना चाहिए, और सब्र का फल वैसे मीठा होता है।
अपने फल का इंतज़ार करना चाहिए कि कभी न कभी तो हमें अल्लाह ताला अर्श नदीम की तरह सुर्ख रो ज़रूर फरमाएंगे। देखिए, पहले वो सरकारी स्कूल में पढ़ता रहा, फिर वो उसने ट्रेनिंग के लिए भी महरूमियों का सामना करना पड़ा उसे। उसके बावजूद भी आज वो एक चैंपियन है, चैंपियन। तो हमें चाहिए कि हमें अरशद नदीम साहब से कुछ सीखना चाहिए, मेहनत करते रहने चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हमारे जो है मेहनत का फल ज़रूर देंगे। नेटवर्क और भी जो हैं जो अरशद नदीम के बारे में कहते हैं कुछ। पहले ये वीडियो देखें, फिर उसके बाद देखें ये क्या कहते हैं। लाइफ का बेस्ट कर दिया ना, ये जीत सकता है, ये जीत सकता है, मेडल जीत सकता है इसलिए। लेकिन नर्वस बहुत है, ये नर्व्स जाए और ये ढंग से खुल के खेले ना, तब तो देख शक्ल से ही पता गड्ढे पड़े। मैं देखते हैं अरशद नदीम, नीरज के कंपेटिटर अरशद नदीम फेंका, खुश लग रहे हैं, थोड़ा बहुत खुश लग रहे हैं भी थ्रो से। ओ गोल्ड मेडल। इन लोगों के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी को घर बैठ के अपनी तरफ से आएँ शाएँ बाएँ नहीं करना चाहिए। रिज़ल्ट का इंतज़ार करना चाहिए और फिर अपने बात करनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और इस मुल्क पर जो मुश्किलात हैं उनको दूर फरमाए, हमारे सियासी बहरान को मुश्किलात से निकाले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।